हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो हम जीएस फॉर एथिक्स की सीरीज चला रहे हैं 34 टर्म्स की, और आज की वीडियो में हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को डिस्कस करेंगे। ये 7th टर्म है। 6 टर्म ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आपको देख लीजिएगा। 6 टर्म के अलग अलग 6 वीडियोस बना रखी है मैंने। ये जीएस फॉर एथिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टर्म वाइज कवर करना चीज़ों को, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जीएस फॉर एथिक्स के लिए। और इन टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और जीएस फॉर एथिक्स ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से गेम चेंजर होता है मेंस के मार्क्स डिसाइड करने में। तो एथिक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप लास्ट टाइम पे बाद में प्रिपेयर करें एथिक्स। अभी से आप प्रिपेयर करते चलेंगे तो ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, रिविजन मल्टीपल टाइम्स कर पाएंगे। तो जीएस फॉर एथिक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। कॉग्निटिव डिसोनेंस में हम 5 तरह के इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे कि 5 तरह से हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उनमें से एक इंट्रोडक्शन हम अपने मेंस, जब भी आप लिखेंगे मेंस तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो। आप कहते हो आई वांट टू सेव मनी बट एंड अप बाइंग द लेटेस्ट आईफोन, एंड यू से आई केयर अबाउट द प्लेनेट, लेकिन फिर भी फास्ट फैशन ऐप से शॉपिंग करते हो। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये गिल्ट, ये टेंशन, इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पे मेंटल डिस्कम्फर्ट और टेंशन को बोलते हैं, या डेफिनेशन में भी मैंने बताया है। कॉग्निटिव डिसोनेंस जो जब हमारे बिलीव्स और एक्शन के बीच क्लैश होना, तब जो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है ना, वही डिसोनेंस होता है। ये डेफिनेशन हो गई। फिर सेकंड एग्जांपल वे, सोचो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हर जगह एनवायरनमेंट बचाने की बातें करता है, लेकिन हर 15 दिन में फ्लाइट पकड़ता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उसके अंदर गिल्ट क्रिएट करता है। फिर फिलोसॉफिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन में इसमें लिख सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, लियोन फेस्टिंगर, 1957 में उन्होंने बोला था कि ह्यूमंस कैन नॉट लिव विद दिस कॉन्ट्रडिक्शन फॉर लॉन्ग। वी इधर चेंज अवर बिहेवियर और चेंज अवर बिलीफ टू रिस्टोर हार्मनी। इन कॉन्ट्रडिक्शन के साथ हम जी नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, अपना बिलीफ चेंज करना पड़ता है, ताकि जो हमारे हार्मनी है ना, हार्मनी वो रिस्टोर हो सके। अब डेटा भी यही बोलता है। डेटा के हिसाब से 2023 के जो रिसर्च हुई थी, तो रिसर्च के एक सर्वे कहता है कि 65% लोग वर्ल्ड वाइड अपने लाइफस्टाइल और वैल्यूज के बीच क्लैश फील करते हैं, स्पेशली क्लाइमेट इश्यूज के मैटर में। फिर कोड बेस्ड, जैसे कि राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, व्हाट वी डू स्पीक सो लाउडली दैट वी कैन नॉट हेयर व्हाट वी से। तो इस ये तरह के कोर्स हम यूज़ कर सकते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस को समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ऐड करा है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जब आपके एक्शन जो आप कर रहे हो और बिलीव जो आप मानते हो, इनके बीच में इनकंसिस्टेंसी होती है, तब एक मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है, जैसे कि डिसोनेंस। ऐसा डायग्राम आप एक सामने डायरेक्ट बना सकते हो। अब एग्जाम्पल में हम इसमें देख सकते हैं कि हेल्थ के लिए आपको लगता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बिलीफ है, लेकिन आप फिर भी स्मोक करते हो। ये एक्शन है आपका। यहाँ एक्शन और बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इससे डिसोनेंस हो रहा है, टेंशन इन माइंड। फिर अब हम इसमें देखते हैं इसे रिजॉल्व कैसे करें। अब इंसान ऐसे ही चाहता है कि ये अनकंफर्टेबल फीलिंग खत्म हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन, चेंज बिलीफ, अपना विचार बदलना। आप बोलते हो यार ज़्यादा स्मोकिंग इतनी हार्मफुल भी नहीं है, मेरे दोस्त भी तो करते हैं, लेकिन वो तो फिट है। मतलब आप अपना बिलीफ मॉडिफाई कर देते हो ताकि एक्शन के साथ मैच हो जाए। फिर है सेकंड, चेंज एक्शन, अपना काम लो। आप डिसाइड करते हो मुझसे स्मोकिंग, मतलब मुझे स्मोकिंग छोड़नी होती, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि हेल्थ इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप अपने एक्शन को बिलीफ के अकॉर्डिंग अलाइन कर देते हो। अब तीसरा है चेंज एक्शन परसेप्शन, अपनी सोच के एंगल बदलना। आप परसेप्शन शिफ्ट करते हो, मैं सिर्फ पार्टी में कभी कभी स्मोक करता हूँ, मेरी तो सो इट्स नॉट एट हार्मफुल, करता हूँ या रखती हूँ, नो ऑफेंस। तो यहाँ पे आप अपने एक्शन को जस्टिफाई करके गिल्ट को कम कर देते हो। फिर हम यहाँ पे इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस इन द बैटल बिटवीन व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी डू, एंड टू रिस्टोर इनर पीस वी ईदर चेंज अवर बिलीफ, चेंज अवर एक्शन, और सिंपली चेंज द वे वी लुक एट अवर एक्शंस। तो ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। आप
कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ, लोग प्राइवेसी के सपोर्टर हैं पर स्टिल उनका डेटा हालत के पास होता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ हो गया। फिर सेकंड है कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर एंड दिस, सब हेल्दी डाइट की बात करते हैं बट मिडनाइट क्रेविंग होती है तो बर्गर ऑर्डर करते हैं स्विगी से। फिर तीसरा एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन, एम्प्लॉयज जो वर्क वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं ना, ऑफिस जाके बोलते हैं इट्स फॉर करियर ग्रोथ। तो ये एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन। फिर सोशल इन्फ्लुएंस, इंस्टाग्राम पे बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट करते हैं बट फोटो पोस्ट करने से पहले 10 फिल्टर लगाना, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस है। फिर इफेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिविज्म, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, इको फ्रेंडली सोच रखने वाले यूथ पेट्रोल एसयूवी चलाते हैं और गिल्ट फील करते हैं एक तरह से, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आया उन पे। बिहेवियर चेंजेस, 2024 में बहुत लोगों ने फास्ट फैशन छोड़कर थ्रिफ्ट शॉपिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये हम बता सकते हैं इसमें थ्रिफ्ट शॉपिंग का एग्जांपल। फिर बिलीफ अल्ट्रेशन, क्रिप्टो इन्वेस्टर जो लॉस में है अब वो कहते हैं कि इट्स अ लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन, ताकि अपनी एक्शन को जस्टिफाई करें। फिर क्योंकि उससे एनवायरमेंटल हार्म हो रहा है ना। फिर डेराशनलाइजेशन, पॉलिटिशियंस करप्शन पकड़े जाने पर बोलते हैं इट वाज नेसेसरी फॉर अ पॉलिटिकल सर्वाइवल। तो ये एग्जाम्पल हम इस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे एग्जाम में। रिजॉल्विंग कॉग्निटिव डिसोनेंस, फर्स्ट है कि हम अपना बिहेवियर चेंज कर लें, चेंज इन बिहेवियर, जैसे कि लोग प्लांट बेस्ड डाइट अडॉप्ट करने लगे हैं ताकि अलाइन कर सकें एथिक्स प्लस एनवायरनमेंट के साथ। फिर चेंज इन बिलीफ, जो वर्कोहॉलिक्स है वो कन्विंस करते खुद को कि इग्नोरिंग हेल्थ इज ओके इफ इट्स सिक्योर फैमिली फ्यूचर। सेम यूपीएससी एस्पायरेंटली अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं ताकि कि हमें इसका सिलेक्शन मिल जाएगा, एक बेहतर लाइफ होगी, पोजीशन होगी, वी विल एबल टू सर्व अवर सोसाइटी। तो ये हम जस्टिफाई करते एक तरह से जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको बाईपास करने के लिए। फिर ट्रिविलाइजेशन, सोशल मीडिया एडिक्शन जस्टिफाई करके कहते हैं एटलीस्ट बेटर देन स्मोकिंग, नो इट इज नॉट। तो एडिंग कॉन्सोनेंट कॉग्निशन, लग्जरी ईवीज लेने वाले कहते हैं कि इट्स कॉस्टली बट इट्स सेविंग द एनवायरनमेंट। तो ये भी बता सकते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस इन डिसीजन मेकिंग, पोस्ट डिसीजन डिसोनेंस, आईफोन 15 लेने के बाद लोग जस्टिफाई करते हैं ना इट बूस्ट माय प्रोडक्टिविटी। तो ये इस तरह के एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, एक तरह से रिलेटेबल होगा आपके लिए। जस्टिफिकेशन ऑफ एफर्ट, यूपीएससी एस्पायरेंट भी हम लोग भी जस्टिफाई करते हैं कि सालों की स्ट्रगल है बाय सेइंग आईएएस प्रेस्टिजियस वर्थ इट, तो एफर्ट्स को हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरह से। तो तीसरा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया तो बोल देते हैं कि इट्स अ जियोपॉलिटिकल शॉक्स, नॉट माय स्ट्रेटेजी। तो ये हम इसे अभी रिसेंटली तो चल रहा है ये अमेरिका के जो भी स्टेटमेंट है उसके सेंस में। इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस और कॉग्निटिव डिसोनेंस, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करती है पर कोल माइंस भी ओपन करती है, ये जस्टिफिकेशन देके कि बैलेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी। फिर दूसरा है पॉलिटिशियन एआई सर्विलेंस अपोज करते हैं बट लेटर सपोर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यूएसए ने ऐसा करा था अपने सिटीजन्स के साथ। ये तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, प्रोमिसेस के बावजूद कुछ लीडर इंफॉर्मेशन छुपा देते हैं और सेइंग के नेशनल इंटरेस्ट, ओके नेशनल इंटरेस्ट है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। अब इन सोशल एंड पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप डायनामिक्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लोग जस्टिफाई करते हैं कि आई एम स्टेइंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सोशल स्टिग्मा है लीविंग का। तो ये गलत है फिर से। तो फिर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने वाले भी चीन और टेमू से शॉपिंग करते हैं, सेइंग कि इट्स चीप एंड ट्रेंडी। वाओ। फिर है कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, यूथ ऑनलाइन एलजीबीटीक्यू प्लस सपोर्ट करते हैं बट फैमिली में अ, चुप रहते हैं। तो ये हम बता सकते हैं दैट इज एक तरह से कॉग्निटिव डिसोनेंस में सोशल और पर्सनल लाइफ में आ गया ये। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने लियोन फेस्टिंगर ने कहा था ऊपर, उससे भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस द साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट दैट अराइजेस फ्रॉम होल्डिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और क्लाइमेट चेंज रायल इज अ क्लियर एग्जांपल, लोग जान के भी एक्ट नहीं करते। साइकोलॉजी, इसमें 70% एडल्ट डिसोनेंस इन फाइनेंशियल मैटर जैसे स्पेंडिंग और सेविंग,
RI नहीं होती। 2023 में कॉन्स्पिरेसी बिलीवर ने हार्ड एविडेंस को इग्नोर किया था क्योंकि उनका माइंड रैशनलाइज़ेशन कर रहा था एक तरह से। तो ये हम बता सकते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं। वैल्यू एडिशन भी मैंने यहाँ पे डाला है कि द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्धा बुद्धिज़्म के सेंस में हम इसे बता सकते हैं। गांधी जी का कोट बता सकते हैं, वी आर व्हाट वी बिलीव। ये सब जो भी डेटा मैंने लिखा है ना, ये आपको याद होना चाहिए। आप अभी से याद करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास जनरेट होता जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा, इको एंजाइटी एंड कंज्यूमर स्ट्रगल, ये रिपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप कोट कर सकें अपने एग्जाम में। सिर्फ एग्जाम्पल से नहीं, ये फोर्स रिकमेंडेशन केस स्टडी, ये सब आपके आंसर को इनरिच करती हैं और मल्टी डायमेंशनल बनाती हैं कि इंटरेस्ट बना देता है ना पढ़ने वाले का। जो भी एग्जाम में पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि आपने इतना सारा डेटा मेंशन करा है, अलग अलग डायमेंशन दिए। सोशल मीडिया एडिक्शन का बता सकते हैं ईपीए में कि ये लिंक है इस वन इसके साथ। केस स्टडी में फास्ट फैशन कंपनी जो ईएसजी प्लेज करते हैं, पर स्टिल मास प्रोड्यूस चीप क्लोथ्स, मतलब मास प्रोडक्शन ऑफ चीप क्लोथ्स, क्लासिक कॉर्पोरेट डिसोनेंस के बराबर आता है ये। रिलीजियस इनसाइट्स में हम हिंदुइज्म में संख्या योगा का रेफरेंस देके बता सकते हैं, माइंड बॉडी और स्पिरिट अलाइनमेंट। और यहाँ पे प्योर रिसर्च का डेटा आप लिख सकते हैं और यहाँ पे डेलोइट का डेटा भी मैंने यहाँ डाला है। 54% ऑफ एम्प्लॉय फील वर्कप्लेस डिसोनेंस और क्लैश विद एक्चुअल प्रैक्टिसेस। ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है नहीं दिए जो आप अपना एडिशन कर सकते हैं अपना कंटेंट जो है कॉग्निटिव डिफरेंस से अगर रिलेटेड कुछ आए। इस्लाम के सेंस में हम बता सकते हैं रिलीजियस इंसाइट में नक्सुल लवामा सेल्फ का भी अप्रोच ऑन सोल, वो ये डिसोनेंस को रिफ्लेक्ट करता है और मॉरल कनेक्शन की बात करते हैं। द नीड फॉर मॉरल रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स हर दिन हम अपने एक्शन और बिलीफ के पीछे एक छोटी सी वॉर लड़ते हैं। अगर हम अपने एक्शन को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर लेना तो लाइफ बन जाती है ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा पावरफुल। और ऑलवेज रिमेंबर योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स एंड इन द एंड दे डिफाइन हु यू रियली आर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट